जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ यहूदी 3 सवाल लेके आए। पहला सवाल असहाबे कहफ के बारे में उन्होंने पूछा कि उनके साथ क्या हुआ था और फिर असहाबे कहफ का क्या हुआ। दूसरा सवाल ज़ुल्करनैन के बारे में किया कि ज़ुल्करनैन कौन थे और तीसरा सवाल रूह के बारे में किया कि रूह की हकीकत क्या है। आज हम इन तीनों सवालात में से सिर्फ दूसरे सवाल को डिस्कस करेंगे जो कि ज़ुल्करनैन के बारे में था। मैं इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कुरान और हदीस की अम्ब्रेला के अंदर अंदर ही डिस्कस करूंगा और ऑन टॉप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करूंगा जो मैंने इस टॉपिक के अराउंड रिसर्च करते हुए डिस्कवर किया। ज़ुल्करनैन के अरबी में बहुत सारे मीनिंग्स हैं, तकरीबन 30 से 35 मीनिंग्स हैं जिनका मफहूम या कॉन्टेक्स्ट एक जैसा ही है। ज़ुल्करनैन का मतलब होता है दो सींगों वाला या टू हॉर्न्स वाला। मतलब ये भी होता है कि दो ज़मानों वाला या वो जिसने ईस्ट और वेस्ट में ट्रैवल किया हुआ हो, यानी टू एक्सट्रीम्स में ट्रैवल करने वाला, दो एक्सट्रीम्स में ट्रैवल करने वाला। ज़ुल्करनैन को अल्लाह ताला ने बहुत सारी पावर्स दी थी, जिनमें से एक ये पावर भी थी कि वो कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट थे। जैसा कि सूरह कहफ में याजूज माजूज की दीवार कंस्ट्रक्ट करने वाला वाक़या भी मौजूद है, जिस पे हम अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। तफसीर इब्न कसीर में ज़िक्र है कि ज़ुल्करनैन की मुलाकात हज़रत इब्राहीम से भी हुई थी जब हज़रत इब्राहीम खाने काबा की तामीर कर रहे थे। सही हदीस नंबर 12755 12755। इसका मफहूम यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद बहुत से लश्कर आएंगे और तुम कोशिश करके खुरासान वाले लश्कर में शामिल होना और मर्व शहर में कयाम करना, क्योंकि मर्व शहर ज़ुल्करनैन ने बसाया था। यहाँ मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी रिसर्च में मेरे सामने आया। इजिप्ट के कदीम लोग, जैसा आप लोग जानते हैं कि अलग अलग खुदाओं को मानते थे, उनमें से एक खुदा उन्होंने बनाया हुआ था जिसका नाम एमोन था, जिसको मिस्री आसमानों से आया हुआ मानते थे। और कंस्ट्रक्शन का फन मिस्रियों का मानना था कि कदीम मिस्रियों को इसी ने सिखाया था। आप जानते हैं कि कदीम इजिप्शियंस कंस्ट्रक्शन में कहाँ तक पहुंच गए थे, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल पिरामिड्स हैं। एमोन का मतलब भी दो सींगों या टू हॉर्न्स वाला है। मैं ये बात इधर ही छोड़ देता हूँ, आप खुद डिसाइड कर लें कि ये कोइंसिडेंस है या ज़ुल्करनैन ही किसी टाइम में आके मिस्रियों को कंस्ट्रक्शन का फन सिखा गए थे, जिसको बाद में, जैसा कि मिस्री हर ऐसे इंसान के साथ करते थे जो एक्स्ट्रॉर्डनरी होता था, उनको भी खुदा बना लिया। जहन में रहे कि सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं ज़ुल्करनैन के कुछ वाक़यात बताता हूँ, तो क्या पता ये उन वाक़यात में से हो जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं किया, पिरामिड्स वाला या इजिप्शियंस को कंस्ट्रक्शन सिखाने वाला। वापस आते हैं दूसरे सवाल के जवाब पर, जो सूरह कहफ 83 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन के बारे में बताना शुरू करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन यहूदी उलमा के सवालों के रिप्लाई में। मैं मफहूम बयान करता हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ने ज़ुल्करनैन को ज़मीन में इस्टेब्लिश कर दिया था, यानी कि उन्हें बहुत सारी पावर्स दे दी थी। और ज़ुल्करनैन के 3 ट्रैवल्स मेंशन करते हैं सूरह कहफ में। पहले ज़ुल्करनैन ट्रैवल करके एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सूरज मर रहा होता है, यानी कि ख़त्म हो रहा होता है, और एक काले कीचड़ जैसी जगह में जा रहा होता है। वहां पे एक कौम भी होती है जिसके लिए अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन को भेजा था, इस अथॉरिटी के साथ कि इस कौम के सज़ा या जज़ा का फैसला कर लें। अब ये जो काले कीचड़ जैसी जगह है जिसमें सूरज डूब रहा था या गिर रहा था या मर रहा था, आज साइंस जानती है कि यूनिवर्स में ब्लैक होल्स हैं, उसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से तमाम सितारे और सैयारे उसमें जाकर मर जाते हैं। उनके साथ ब्लैक होल के अंदर जाके क्या होता है ये हमें नहीं पता। तो इस पहले सफ़र की इस इंफॉर्मेशन को हम पूरे कॉन्फिडेंस से ही ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि वो सूरज ब्लैक होल में ही गिर रहा था। 2-3 क्विक फैक्ट्स इससे रिलेटेड ये हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन को इस कौम जो इस मरते हुए सूरज के पास आबाद थी, इसका कंक्लूजन करने भेजा था, यानी सज़ा और जज़ा का फैसला करने इसलिए भेजा था क्योंकि उनकी दुनिया ख़त्म हो रही थी। जैसा कि हमें भी बताया गया है कि जब क़यामत आएगी तो अल्लाह ताला सूरज समेत हर चीज़ को मौत दे देंगे। नंबर 2, उस जगह को जहां ज़ुल्करनैन ने सूरज डूबता देखा उसे ऐनुल हमिया कहते हैं अरबी में, जिसका मतलब है काला गरम कीचड़ या इंतहाई गरम आग। यानी इन दोनों मीनिंग्स को मिला के देखें तो आग की तरह इंतहाई गरम काला कीचड़, और जाहिर है वो स्पॉट जहां पे कोई सितारा या सैयारा गिरेगा वो एक कॉन्सेंट्रेटेड स्पॉट, एक आई की तरह की जगह बन जाएगी। सो समरी में एक आंख के जैसी इंतहाई गर्म आग की तरह का काला कीचड़ जिसमें ये सूरज डूब रहा था। और तीसरी बात, ब्लैक होल वर्ड कॉइन ही 50 से 60 साल पहले हुआ है आज से। कुरान ने तो किसी ज़बान या अल्फाज की मोहताजी रखे बगैर 1400 साल पहले ब्लैक होल का बता दिया ज़ुल्करनैन के पहले सफ़र को बयान करते हुए। मतलब जो लोग पूछते हैं
कि अल्लाह ने ब्लैक होल ही क्यों नहीं बोल दिया अगर ये ब्लैक होल था, तो उसका ये जवाब है। गाइस, दिस इज़ मॉडर्न, एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक साइंसेज़ बयान हो रही हैं। हमारे कुरान में इसलिए जगह-जगह कहा गया है कि अक्ल वालों, सोचने वालों के लिए ये निशानियाँ हैं। किसी मुसलमान को तौफ़ीक नहीं हुई कि इन आयतों पे गौर करके अपने आप को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डोमिनेट कर लेते, ब्लैक होल डिस्कवर कर लेते, जो कि 1971 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर ने किया। खैर, पहले सफ़र के बाद ज़ुल्करनैन का दूसरा सफ़र ऐसी जगह सूरह कहफ़ में बताया गया है, जहाँ सूरज निकला हुआ था और जो कौम वहाँ आबाद थी, उस कौम और सूरज के बीच कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। और जब ये उस कौम के लोगों ने ज़ुल्करनैन को बताया, तो ज़ुल्करनैन वहाँ से मूव कर गए और फिर अपने थर्ड ट्रैवल पे चल पड़े। अब क्विकली इस सफ़र के बारे में सूरह कहफ़ ने ज़्यादा नहीं बताया है, बट ये थोड़ी रिसर्च करके पता चला कि ज़ुल्करनैन फ़ौरन वहाँ से मूव इसलिए हो गए थे कि जब उस कौम के लोगों में अजीब-अजीब म्यूटेशंस हुई थीं, जैसे कि उनके चेहरे कुत्ते के चेहरे की तरह के थे और उनकी स्किन लाल जली हुई थी। सूरज और उनके बीच उन नुकसानदेह अल्ट्रा वायलेट रेज़ की प्रोटेक्शन ना होने की वजह से। आप इस रिसर्च को भी छोड़ दें, लेकिन सूरह कहफ़ में ये प्रोटेक्शन ना होने का ज़िक्र तो है और यही मेन बात थी ये दूसरा वाक़या बयान करने की। तो अब सोचें, हमारा कुरान हमें 1400 साल पहले ओज़ोन लेयर का कॉन्सेप्ट दे रहा था, लेकिन 1913 तक किसी मुसलमान को तौफ़ीक नहीं हुई इस पे काम करके अपने आप को साइंस में आगे बढ़ाने की। 1913 में भी फ्रेंच फिज़िसिस्ट ने ओज़ोन लेयर डिस्कवर की थी। खैर, तीसरा सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ ज़ुल्करनैन 2 चट्टानों के बीच आबाद एक कौम के पास पहुँचते हैं, जो ज़ुल्करनैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि याजूज-माजूज उनकी बस्तियाँ तबाह कर देते हैं। तो अगर ज़ुल्करनैन उनके लिए कोई प्रोटेक्शन का इंतज़ाम कर दें। उन्होंने कुछ ऑफरिंग्स की ज़ुल्करनैन को, लाइक फाइनेंशियल या कुछ, जिसको ज़ुल्करनैन ने मना किया अल्लाह ताला के अता करदा रिसोर्सेज़ का शुक्र अदा करते हुए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ुल्करनैन ने स्टील और कॉपर का इस्तेमाल किया था ये वॉल क्रिएट करने में, जब स्टील का यूज़ ही इंसानी हिस्ट्री में तकरीबन 3500 साल पहले स्टार्ट हुआ है। हज़रत इब्राहीम से मुलाकात 4500 साल पहले हुई थी। तो अगर मान लें कि याजूज-माजूज हज़रत इब्राहीम के बाद के वक़्त में भी आए थे, तब भी कम से कम 1000 साल का डिफरेंस है, जबकि याजूज-माजूज हज़रत इब्राहीम से बहुत पहले का वाक़या है। बहरहाल, ज़ुल्करनैन कम से कम 1000 साल के टाइम में तो नज़र आ रहे हैं, तो इनके नाम का मतलब 2 ज़मानों वाला पूरी तरह बैठता है। डिफरेंट सोर्सेज़ से डिफरेंट टाइमलाइन्स मिलती हैं याजूज-माजूज के दीवार के पीछे ट्रैप करने से मुताल्लिक, जो 5000 साल भी है, 10,000 साल पुरानी भी है। और जैसे मैंने कहा कि 3500 साल पहले स्टील का इस्तेमाल शुरू हुआ इंसानी हिस्ट्री में, और हज़रत इब्राहीम के 4500 साल पहले मुलाकात होना ज़ुल्करनैन से खाने काबा की तामीर के वक़्त पे। तो इसकी सिर्फ़ 2 ही सूरतें हो सकती हैं। या तो ज़ुल्करनैन की एज बहुत लंबी थी, जो कम से कम 1000 साल की थी या हज़ारों सालों की थी, या दूसरा कि वो टाइम ट्रैवल करते थे। ज़्यादा चांसेस टाइम ट्रैवल के हैं, जैसे कि कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत बयान की गई है कि वो फिर से दुनिया में आएँगे और उनकी एज वही होगी जिस एज में उनको अल्लाह ताला ने उठाया था। तो मुसलमानों, मौका अच्छा है। ओज़ोन लेयर और ब्लैक होल डिस्कवरी करने के चांसेस तो मिस कर दिए हैं। ज़रा इस पे गौर करके टाइम ट्रैवल को अगर हम डिस्कवर कर लें, तो शायद अल्लाह ताला के सामने कुछ इज़्ज़त रह जाए। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, और नेक्स्ट आप लोग किस टॉपिक को सुनना चाहते हैं। सब्सक्राइब करके अपनी एप्रिसिएशन ज़रूर शो करें अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया। थैंक यू।